हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए 10th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर मैथ से एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन में आपको हम आज एचसीएफ निकालना बताएंगे। तो मित्रों, आपने एचसीएफ प्रीवियस क्लास में निकालना सीख लिया है। वहाँ पर आपने एचसीएफ प्राइम फैक्टर मेथड से सीखा था, लेकिन यहाँ पर आज एचसीएफ आपको यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीज़न थ्योरम से निकालना है। तो देखिए, यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीज़न थ्योरम क्या होता है, इसके बारे में पहले मैं आपको चर्चा करता हूँ, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा। तो आप बोर्ड की तरफ देखिए कि यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीज़न थ्योरम क्या है। तो सबसे पहले हम यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीज़न थ्योरम समझाते हैं। तो यहाँ पर यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीज़न थ्योरम क्या होती है? वो होती है A = BQ + R। यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीज़न थ्योरम A = BQ + R। यहाँ पर A जो है वो आपका डिवाइडेंट होता है, A जो है वो आपका डिवाइडेंट होता है, B आपका डिवाइज़र होता है एंड Q कोशिएंट होता है, R रिमाइंडर होता है। तो आपको मैंने जो यूक्लिड थ्योरम है उसका जो ABQR जो दिया है उसके बारे में मैंने पूरा बता दिया। A यहाँ पर डिवाइडेंट, B यहाँ पर डिवाइज़र, Q यहाँ पर कोशिएंट एंड R यहाँ पर रिमाइंडर होता है। इसे हम यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीज़न थ्योरम कहते हैं। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपने नाम पर इस थ्योरम का नाम रखा। इस थ्योरम का प्रयोग हम रियल नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। रियल नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम इस थ्योरम से रियल नंबर का एचसीएफ निकालना सिखाते हैं। तो आप क्वेश्चन फर्स्ट पढ़ लीजिए। यूज़ यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। ये दोनों नंबर जो हैं आपके रियल नंबर हैं। इन नंबर का आपको एचसीएफ फाइंड करना है। यूज़ यूक्लिड एल्गोरिथम। तो यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसका यूज़ करके आपको इसका एचसीएफ निकालना बताता हूँ। तो चलिए इसका एचसीएफ किस तरह से निकालेंगे देखते हैं। तो इसे मैं अरेंज कर देता हूँ। अब आप सबसे पहले रियल नंबर जो दिए हैं वो रियल नंबर आप यहाँ पर लिख लेंगे। 135 एंड 225 दो रियल नंबर हैं। ये दोनों रियल नंबर को आप यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे। उसके बाद आप ये दोनों नंबरों को कंपेयर करेंगे। बोथ नंबर आर कंपेयर। तो ये दोनों नंबर को आप कंपेयर करने के बाद ये देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। तो जो नंबर बड़ा है उसको अपन इस तरह से लिख लेंगे। 225 इज़ ग्रेटर देन 135 लेस देन। तो 225 बड़ा है और 135 छोटा है। तो ये नंबर हमने देख लिया। उसके बाद हम यहाँ पर यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीज़न थ्योरम लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे y यूजिंग यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीज़न थ्योरम। इस थ्योरम को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो भाई आपको कभी भी यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीज़न थ्योरम के बारे में बोला जाए तो आपको A = BQ + R लिखना है। क्या लिखना है? A = BQ + R। तो इसके बारे में पिछले जो अभी बता चुका हूँ कि क्या था, A क्या था, A डिवाइडेंट था, B
डिवाइजर था, क्यू कोशिएंट था और आर रिमाइंडर था। तो मैं पिछले उसमें अभी बता चुका हूँ। अब उसके बाद आपने ये कंपेयर किया, कंपेयर करने पर 225 नंबर बड़ा देखा और ये नंबर छोटा देखा। तो आप बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो आपका छोटा नंबर है 135, 135 से हम 225 में डिवाइड करते हैं तो देखिए कितने बार जाएगा। 135 का टेबल पढ़ेंगे, ये आपका 1 टाइम चला जाएगा। उसके बाद इसको लेस करेंगे तो ये आपका 90 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 135 का डिवाइड किया 225 में, तो 1 टाइम गया और रिमाइंडर कितना 90 आया। उसके बाद मैंने देखा कि 90 छोटा है, 135 बड़ा है, तो ये इसमें डिवाइड नहीं जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जो आपने फर्स्ट डिवाइड किया है इस डिवाइड को आप यूक्लिड में पुट कर देंगे। तो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि ए जो है डिवाइडेंट होता है, बी डिवाइजर होता है, क्यू कोशिएंट होता है और आर रिमाइंडर होता है। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी 225 है, बी की वैल्यू 135 है एंड क्यू की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 90 है। फर्स्ट डिवाइड में ये आपको मिल चुका है, उसको आप यूक्लिड में अरेंज कर देंगे। तो ए की वैल्यू आपको दिख रही है 225, उसका बी की वैल्यू जो है 135 एंड देन क्यू की जो वैल्यू है वो 1 है प्लस आर की वैल्यू 90 है। इस तरह से आप इसको अरेंज कर देंगे जो फर्स्ट डिवाइड जो किया है आपने। उसके बाद आप रिमाइंडर और डिवाइजर को कंपेयर करके देखेंगे ये दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। डिवाइजर बड़ा है, रिमाइंडर छोटा है, तो डिवाइड जाएगा नहीं। तो मैंने ये दोनों नंबरों को कंपेयर किया और यहाँ पर लिख दिया 135 इज़ ग्रेटर देन 90। उसके बाद मैंने 90 से 135 में डिवाइड किया। तो 90 से 135 में डिवाइड करूँगा तो 1 टाइम जाएगा। इस तरह से डिवाइड करने पर आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा 45 मिलेगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 45 मिला। अब उसके बाद फिर मैंने देखा 90 बड़ा है, 45 छोटा है, फिर से डिवाइड नहीं जाएगा। तो ये सेकंड जो डिवाइड किया आपने, सेकंड जो डिवाइड है उसमें ए की वैल्यू 135 है, बी की वैल्यू 90 है और क्यू की वैल्यू 1 है और आर की वैल्यू 45 है। ये सारी वैल्यू को फिर से हम यूक्लिड एल्गोरिथम में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सिमिलरली ए की वैल्यू कितनी है 135 एंड देन बी की जो वैल्यू है वो है 90 एंड क्यू की वैल्यू कितनी है 1 एंड आर की वैल्यू 45। इस तरह से हम यहाँ पर सेकंड डिवाइड को यूक्लिड में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद फिर से 90 और 45 को कंपेयर करके देखेंगे। तो 90 जो है ग्रेटर है 45 से, तो इस तरह से लिख देंगे। अब 45 छोटा नंबर है और बड़ा नंबर 90 है, तो 90 में 45 से डिवाइड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 90 में 45 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितने बार जाएगा, ये डिवाइड चला जाएगा आपका 2 टाइम। 45 2 जा 90 डिवाइड करने पर ये 2 टाइम्स गया, आपका रिमाइंडर आ गया 0। तो आपको जिस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिला वही नंबर आपका एचसीएफ होता है। तो जो मैंने थर्ड जो डिवाइड किया है उस थर्ड डिवाइड को मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूक्लिड में फिर से अरेंज कर दूँगा। तो यहाँ थर्ड डिवाइड में आपको ए की वैल्यू 90 दिख रही है और बी की वैल्यू 45 और क्यू की वैल्यू 2 और आर की वैल्यू 0 है। ये सारी वैल्यूज़ को मैं फिर से यूक्लिड में अरेंज कर दूंगा। तो ए की वैल्यू अपने पास 90 है तो यहाँ पर 90 लिख देंगे। उसके बाद बी की वैल्यू जो है यहाँ पर 45 है एंड देन क्यू की वैल्यू 2 है, उसके बाद आर की वैल्यू 0 है। तो मैंने अभी आपको बताया जिस नंबर से आपको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिलता है वही नंबर आपका एचसीएफ होता है। तो आपको यहाँ 45 से 90 में डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिला है, तो आपका जो एचसीएफ है वो 45 होगा। तो इस समय आपको यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है वो नंबर आपका 45 एचसीएफ कहलाएगा। तो यहाँ का फाइनल जो डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आया वो 45 आया। तो हम इस जगह लिखेंगे हैंस एचसीएफ ऑफ 135 and 225 is
45। ये इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन है। इस तरह से हम रियल नंबर का यूक्लिड एल्गोरिथम डिवीजन थ्योरम से एचसीएफ